विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सलादयत् च पितृवर्तमान दर्शिता नमो गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युताशया ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी का इस टैरो की यात्रा में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग टैरो की यात्रा को बहुत आराम से कर रहे हैं। जो विषय मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था इसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जब आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो आपके सामने समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं का निराकरण आपका टैरो करेगा। टैरो जो है व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे टैरो की वजह से आप अपने जीवन में भी गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। So mainly आपको खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। When you pay attention, then only there will be no tension. So अभी भी आज का जो लिंक मैंने शेयर किया है काफी लोगों को शेयर कर दिया है। तो एक दो क्लासों में शेयर करेंगे। आप लोगों ने जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है पेमेंट करके 250 क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी बात थोड़ा ध्यान लगा के अगर आप टैरो को सीखने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सक्सेस किस तरह की मिलेगी? एक तो आपका चिंतन अच्छा हो जाएगा। योर ओन वे ऑफ थिंकिंग विल बिकम गुड। टैरो आपके खुद के चिंतन को ठीक करता है। आपकी जो अपनी सोचने की शैली है उसको भी टैरो ठीक करेगा। तो ये जब आपका सेल्फ थिंकिंग अच्छी हो जाती है तो जीवन रियली इट विल गो इन। सेकेंड एडवांटेज क्या आता है कि आफ्टर लर्निंग द टैरो आप जो है सक्सेसफुली दूसरों को गाइड कर सकते हैं कि आपको अपने जीवन में किस दिशा में चलना चाहिए। तो ये गाइडेंस जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल लाइफ में प्ले करते हैं। और जब भी अकल्ट साइंस हम सीखते हैं तो हमें संपूर्णता में कोई विज्ञान छोड़ना नहीं चाहिए कि ये विज्ञान न सीखे, पता नहीं कब उसकी आवश्यकता आपको पड़ती है। कारण क्या है कि संपूर्णता में अगर आप देखेंगे तो टैरो का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है टैरो का जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। तो जब किसी पार्ट को छोड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनी टाइम आपको कभी दिक्कतें महसूस हो सकती है, आखिर हम करें क्या करें, हाउ टू प्रोग्रेस इन द लाइफ। सो इस वजह से इस बात को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आई हैव टू डू टैरो रीडिंग। टैरो कार्ड को रीड करना आपको आना ही चाहिए। और जब किसी बात का आप प्रयास करेंगे ना तो वो इजीली से आपको अवेलेबल हो जाता है। बिना प्रयास के जीवन में सफलता नहीं है। शुरू में कुछ कठिनाइयां तो आती है बट आफ्टरवर्ड अगर आप कोशिश करोगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और कोशिश से कभी भी रुकना नहीं चाहिए, कभी भी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। जब कभी आप कोशिश को बंद करोगे वो दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो कोशिश को कभी रोकिए मत, कोशिश को कभी बंद मत करिए। रेस्ट इज माय वर्क। रेस्ट पार्ट जो है वो मेरा पार्ट है। आई विल एक्सप्लेन यू, हम आपको समझाएंगे हाउ टू डू द थिंग्स, कैसे चीजों को और अच्छे से किया जा सकता है। जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो जब चीजों को प्रयास से सफलता मिलती है तो वो करना चाहिए। कॉल करेंगे जी आपको दर्द हो रहा है? हाँ बोलिए उसके मम्मी को 15 तारीख तक। हेलो जैसे हम लोग पसंद करते हैं टीचर को बंद कर दिया। मैं इसको टीचर को बंद कर दिया।
Yes, yes. Okay. अब आज जो हम लोग ना, पहले हम लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था उसमें टैरो कार्ड के विषय में काफी जानकारी हम लोगों ने की। जो डिवीजन था टैरो कार्ड का कि दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अभी हम लोग उसे थोड़ा आगे की तरफ पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड। हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट कार्ड, पहला कार्ड हम लोगों ने फूल कार्ड के विषय में पढ़ रखा है। अब हम लोग दूसरे कार्ड के विषय में पढ़ेंगे, व्हाट इज सेकंड कार्ड इन द टैरो कार्ड। जो ये टैरो की यात्रा होती है, बिल्कुल ये जीवन की यात्रा हो जाती है। हाउ योर लाइफ इज गोइंग टू वर्क, आपका जीवन किस तरह काम करेगा, ये पूरी तरह टैरो ही बता सकता है। ये फूल कार्ड जो है एक्साइटमेंट का कार्ड है, दिस इज द कार्ड फॉर एक्साइटमेंट। अब जब फर्स्ट कार्ड आपने रीड कर लिया, दैट इज द फूल। उसके बाद जब दूसरा कार्ड आप देखेंगे, दिस वाज द फूल कार्ड, जिसको हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा। द फूल जो रिप्रेजेंट करता है, अगर यही कार्ड आप निकालते हैं, कार्ड हम लोग दो तरह से निकालते हैं। एक तो सपोज कर लो कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, ये सीधा ऊपर की तरफ आ गया, तो उसकी मीनिंग दूसरी होगी। और यही कार्ड अगर रिवर्स में आएगा, रिवर्स जो इंडिकेट करता है फोली को, इंडिस्क्रेशन को, थॉटलेस एक्शन, द चॉइस इज लाइकली टू बी फॉल्टी। जो आपका चॉइस होगा, चॉइस का मतलब कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है, उसके एवज में आपने ये कार्ड निकाला। तो इस समय जो अगर यही फुल कार्ड उल्टा निकल गया, फुल कार्ड जब उल्टा निकलेगा, इसका मतलब उसकी चॉइस गलत है। तो सीधे में जो है ये पॉजिटिव कार्ड है, और उल्टे में नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद का कार्ड आता है द मैजिशियन। ये मैजिशियन को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैजिशियन के पास अगर आप चेक करोगे, इसके पास क्या क्या, यहाँ देखिए ये इंफिनिटी का सिंबल बना है, ये 1 नंबर लिखा हुआ है, ये पहले नंबर का कार्ड है। इसके हाथ में कैंडल्स है, फिंगर्स नीचे की तरफ है, ये प्रॉस्पेरिटी है। देखिए यहाँ पे ये जो कप्स हैं, इसके पास थॉट्स बहुत होंगे। ये पेंटिकल्स बताता है देयर विल बी ब्राइटनेस इन लाइफ। द मैजिशियन का कार्ड किन बातों को रिप्रेजेंट करता है? द मैजिशियन का कार्ड दिखाता है, इसमें आप देखेंगे इस कार्ड में अ लेड वैंड है, अ कप है, स्वॉर्ड है एंड अ पेंटिकल। जो 4 पार्ट होते हैं वो सभी इसमें आपको दिखेंगे, वॉन्ड, कप, स्वॉर्ड, पेंटिकल्स। सो इसमें होता है क्या है, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ये जो सिंबल ऑफ इटर्निटी होता है, सिंबल ऑफ इटर्निटी आप ऐसे समझो, सिंबल ऑफ इटर्निटी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ये जो इस मैजिशियन के हेड पे है, हियर, दिस इज सिंबल ऑफ इटर्निटी, मींस ही इज अंडर प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। एक हाथ देखिए ऊपर की तरफ है, एक हाथ नीचे की तरफ है। इसका मतलब है द लोअर हैंड जो है वो मैटर को डिनोट कर रहा है कि ये व्यक्ति जो है पदार्थ में होगा, भौतिक जगत में होगा। अपर हैंड जो इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि ये अच्छे मार्ग पे जा रहा है, ये अच्छाई के रास्ते पे जा रहा है। और ये जो मैन है, ये इट इज ट्राइंग टू अचीव द यूनियन विद गॉड। ये भगवान के साथ अपना संबंध बनाना चाहता है। he is trying to be one with God. He is trying to be one with God. So he is trying to be one with God. इसका मीनिंग he is trying to be successful in life. ये अपने जीवन में सफल होने का प्रयास कर रहा है। Because when somebody thinks, जब कोई सोचता है कि हम ईश्वर की तरफ बढ़ें, तो वो सही मार्ग पे चलता है।
सो मैजिशियन जो है डिपिक्ट करता है कि व्यक्ति की जो ईगो कॉन्शियसनेस, जो अहंकार है, वो शून्यता की तरफ जा रहा है और वो ईश्वर की तरफ बढ़ रहा है। और इसका डिविनिटरी मीनिंग क्या होता है? विल मीन्स ऐसे व्यक्तियों की विल पावर अच्छी होती है। मास्टरी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल, मतलब लोगों को संगठित करने का पावर इस व्यक्ति में होगा। क्रिएटिव टैलेंट, कुछ नया बनाएगा। द एबिलिटी टू टेक द पावर फ्रॉम अबव, ऊपर से पावर लेने की क्षमता है। जो रेज हैंड दिखा रहा है ना, वो बता रहा है कि अपने सीनियर से सपोर्ट ले लेगा फॉर ग्रोथ। सो दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर हिम। दूसरी बात देखेंगे, द एबिलिटी टू टेक द पावर फ्रॉम अबव एंड डायरेक्ट इट थ्रू डिजायर, अपनी क्षमताओं को यह व्यक्ति जो है सही दिशा में ले जाएगा। अब इसके आगे आप बढ़ेंगे, सपोज यू वांट टू गो फॉरवर्ड दिस, सो इसके आगे की एक एबिलिटी आ जाती है कि अगर यही कार्ड रिवर्स हो जाता है, सपोज दिस कार्ड इज रिवर्स, सो रिवर्स की कंडीशन में क्या होगा? इनडिसीजन होगा। इनडिसीजन का मतलब व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा है। वीक विल, उसकी विल पावर कमजोर है। इनएप्टीट्यूड, उसके अंदर की क्षमताएं कम होंगी। द यूज ऑफ पावर फॉर डिस्ट्रक्टिव विल, व्यक्ति जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करेगा। सो ये नेगेटिव मीनिंग हो जाती है। जब भी मेजर अरकाना के कार्ड रिवर्स हो जाते हैं, ये गिव नेगेटिव मीनिंग। इसके बाद दूसरे नंबर का कार्ड है, उसको हाई प्रेस्टिस बोलते हैं। अब हाई प्रेस्टिस का कार्ड अगर आप देखेंगे तो इट लुक लाइक दिस, ये हाई प्रेस्टिस। अब इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, लेडी इज सिटिंग, एक लेडी जो है बैठी है, लेडी इज सिटिंग in a very cordial manner, very proper manner, very good manner. यहाँ पे देखिए बी लिखा है, यहाँ पे लिखा है जे, और यहाँ पे ये टू पिलर्स है। ये सेकंड नंबर कार्ड है, यहाँ डिपिक्ट करता है। और सपोज यू सी हियर समथिंग इज आर्चमेड, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्लस का साइन है। यू कैन अज्यूम दिस इज जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट, गॉडली थिंग। तो अब इसकी मीनिंग को एवरीथिंग इज गिवन इन द पिक्चर्स फॉर्म। अब उसको समझना है कि ये व्यक्ति जो है अनरिवेल्ड फ्यूचर, अनरिवेल्ड फ्यूचर मींस इसका भविष्य जो है दिख नहीं रहा। ही इज डीप थिंकिंग, हिडन इन्फ्लुएंसेस एट वर्क ऑफ स्पेशल वैल्यू फॉर आर्टिस्ट, पोएट्स। ये व्यक्ति कोई क्रिएटिव वर्क करेगा, he will have to do some kind of creativity. When the card appears in man reading, it is the perfect woman all men dream of. Suppose कर लो कि ये कार्ड किसी मैन की रीडिंग में आता है, so it means he is going to get good girlfriend, good wife, good friends. And अगर ये वुमेन्स की रीडिंग में आता है, then he will get good men. So ये बहुत परफेक्ट कार्ड है. It may indicate that she can find such virtues in herself or in a friend. और ये भी डिपिक्ट करता है कि ये गुण जो है वो तो या तो स्वयं में प्राप्त कर लेगा या तो अपने मित्र के प्राप्त करेगा। इस कार्ड की मीनिंग को अगर समझें, द हाई प्रेस्टेस इज द वर्जिन डॉटर ऑफ द मून। इसका बैकग्राउंड क्या है? हाई प्रेस्टेस का वर्जिन डॉटर ऑफ द मून एंड वियर्स ऑन हर हेड द सिंबल ऑफ फुल मून। देखिए हेड पे है ना ये सिंबल, फुल मून सिंबल। सो शी इज डॉटर ऑफ मून। Virgin daughter of moon means moon is not married. With the waxing and waning image of the moon on each side. Waxing and waning का मतलब होता है जैसे मून का आकार छोटा और बड़ा होता है, वैसे ही इमेज है। She correspond to all the virgin goddesses of the ancient world, even to Eve before her union with Adam. She is a spiritual enlightenment. जो हाई प्रेस्टेड इंडिकेट करती है वो आध्यात्मिक उन्नति को भी बताती है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। व्हेयरएज द फूल एंड मैजिशियन रिप्रेजेंट ओनली द पोटेंशियल। जो जीरो कार्ड है, वन कार्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी। बट हाई प्रेस्टेज का कार्ड इंडिकेट करता है कि नाउ इट हैज कम,
The human being has become spiritual. See the link between seen and unseen. Seen and unseen का मतलब होता है जो आपको दिखाई देता है, जो आपको नहीं दिखाई देता, दोनों के बीच का लिंक. दिखाई क्या देता है? भौतिक चीजें. दिखाई क्या नहीं देती है? फीलिंग नहीं दिखाई देती. So this is a very good relationship. In this condition, suppose ये कार्ड आपको observe हो and the person comes with a question, मेरे जीवन में अभी क्या होगा, कैसे होगा. So high priest डिपिक्ट करता है कि उस व्यक्ति को स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए अपने जीवन में. When that person will become spiritual, then he's going to get the gateway for the happiness. Without the spirituality, there is no question of growth. बिना आध्यात्मिक हुए कोई भी प्रश्न नहीं होता कि he will be growing it. So that is the important of high priest. और जो virtues होंगी, जो ability होगी, जो solution होगा problem का, that will be within. वो आपके अंदर ही है. So this is positive meaning when the card is upright. और अगर ये reverse हो गया तो suppose you get this card. हम जब भी tarot reading करते हैं कार्ड को upright और reverse ये दोनों ऑर्डर में आप चेक करो. कोई कार्ड अगर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो उसकी मीनिंग उल्टी हो जाती है. यही हाई प्रिस्टेस कार्ड अगर आपने निकाला और ये रिवर्स हो गया, सो इट हैज डिफरेंट मीनिंग. सो डिफरेंट मीनिंग मींस व्हाट? पहले ये तो एनलाइटमेंट का मीनिंग था, स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग था, हैप्पीनेस विद इन सेल्फ था. सोनू चौबे जी प्रणाम. एंड नाउ व्हेन इट इज रिवर्स, कंसीट सेंसुअल एंजॉयमेंट, सेंसुअल एक्सेप्टिंग सरफेस नॉलेज. ऐसा व्यक्ति जो है विदाउट डीप थिंकिंग ये ऊपर से ज्ञान लेगा, देन ही विल बी इन ट्रबल. सरफेस नॉलेज इज वेरी डिफिकल्ट टू एब्सॉर्ब. जो धरातल का ज्ञान होता है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता. सो इट मींस ही विल बी इन ट्रबल. सो रिवर्स को कार्ड इसका नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास कार्ड नंबर 3 है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस. अब इम्प्रेस का बैकग्राउंड सपोज यू टेक, इम्प्रेस इज द अर्थ मदर. हियर सीटेड इन अ ब्लूमिंग गार्डन. इम्प्रेस जो है मदर अर्थ है जो ब्लूमिंग गार्डन में है. अ फील्ड ऑफ राइप व्हीट लाइज बिफोर हर, sacred to the Egyptian goddess Isis. Behind her is seen the stream of consciousness. उसके चारों तरफ जो है चेतनात्मक विकास बना है, flowing between cypress trees, sacred to Venus, जो शुक्र के लिए sacred है. The heart-shaped shield is inscribed with the symbol of Venus. जो heart है ना वो Venus को डिपिक्ट करता है. The Empress here is bound with the breath of mind, marital again Venus. अब इसमें देखो हाई प्रिस्टेस सिंबलाइज द वर्जिन स्टेट ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. जो विश्व चेतना होती है उसको सिंबलाइज करता है. बट द इम्प्रेस टाइपिफाइज द प्रोडक्टिव. उसके पार्ट्स जो होते हैं प्रोडक्शन का होता है, मींस दैट इज पॉजिटिव. प्रोडक्टिविटी, generative activities in the subconscious after it has been impregnated by seed idea. जब हम अपने मन में विचारों को देंगे तो नए विचार उत्पन्न होते हैं. So the impress represent the multiplicator of images. इस स्टेट में ह्यूमन बीइंग के पास बहुत ज्यादा आइडियाज होंगे, बहुत ज्यादा थॉट्स होंगे. She is the goddess of love. Venus the symbol of universal fascination. वो ये प्रेम की देवी हैं. शुक्र यूनिवर्सल फैसिलिटी. एट द हाई प्रिस्टेस इज आइसिस विंड, द एम्प्रेस इज आइसिस अनवेल. अब इसकी मीनिंग क्या होती है? मटेरियल वेल्थ, मैरिज. अगर ये कार्ड किसी के लाइफ में सीन होता है तो द पर्सन इज गोइंग टू गेट मटेरियल वेल्थ. मटेरियल वेल्थ यू अंडरस्टैंड, ही विल गेट प्रोग्रेस, प्रमोशन. सर कार्ड नहीं दिख रहा है. हाँ जी, कार्ड दिख नहीं रहा है जो सर समझा रहे हैं ना. कार्ड दिखा रहा है, कार्ड नीचे रह गया. ये है कार्ड, दिखा. दिस इज द कार्ड. अभी कलरफुल कार्ड भी हम आपको दिखाते हैं. दिस इज ब्लैक. नहीं आएगा सर, कार्ड नहीं दिखा तो. हाँ जी, जो कार्ड दिख नहीं रहा था ना, आप जो समझा रहे थे वो समझ में नहीं आया. अच्छा अच्छा, फिर से समझाते हैं. देखिए ये जो द इम्प्रेस का कार्ड है वो डिपिक्ट करता है मदर अर्थ. मदर अर्थ इन मींस एवरीथिंग इज गिवन टू अस बाय मदर अर्थ. सो जो प्रोडक्टिविटी होती है, जनरेशन होता है, वो सभी इस कार्ड में आते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर इस कार्ड का आप देखेंगे
तो दैट शोज ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में ग्रो करेगा, दैट इज शोन बाय मदर अर्थ। एंड मदर अर्थ सिंबलाइजेस टॉलरेंस आल्सो। बेसिक थिंग अबाउट मदर अर्थ अगर आप देखेंगे, सो दैट इज टॉलरेंस। हाँ सर, कार्ड नहीं है, कार्ड नहीं है, अभी भी कार्ड नहीं दिख रहा है क्या? अब क्या दिख रहा है सर? दिख रहा है? अभी भी किसी को नहीं दिख रहा है। अपना इंटरनेट का इशू चेक करें। सो जो मदर अर्थ होता है, मदर अर्थ के पास जो मीनिंग है दैट इज टू प्रिजर्व अस। हमारा प्रिजर्वेंस, सस्टेनेंस सभी मदर अर्थ के पास होता है। तो इसका जो कोर मीनिंग है कि देयर विल बी ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, और देयर विल बी ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एंड द इम्प्रेस का कार्ड है, ये मदर नेचर को डिपेंड करता है, ओन नेचर को बताता है, ग्रोथ को बताता है। देयर विल बी ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो हमारे जीवन की ग्रोथ होती है, हाउ वी ग्रो। जैसे सीड को एक आपने डाल दिया प्लांट के अंदर, से देयर विल बी ग्रोथ। सो सिमिलर वे दिस आल्सो शो देयर विल बी ग्रोथ इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो जब किसी मनुष्य के जीवन में इस तरह का कार्ड आता है, तो ये द एक्ट ऑफ क्रिएशन इन एंजॉयमेंट, ये व्यक्ति के जीवन में क्रिएशन को बताता है। इसकी कोर मीनिंग अगर देखेंगे, सो द मीनिंग ऑफ, इसमें देखिए एक ब्लैंकेट है, पिलोज है, ये लेडी बैठी हुई है। सो पिलोज एंड ब्लैंकेट शो कंफर्ट एंड लग्जरी। टैरो कार्ड के हर पार्ट कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं। अब इसमें पिलो देखिए, सपोज आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे पिलो आपको दिखाई देगी। दिस इज पिलो, ये दिस इज पिलो। यहाँ पे एक मैट्रेस लगा रखा है फॉर द कंफर्ट। सो दिस शोज लग्जरीज एंड कंफर्ट। पॉमग्रेनेट के जो ट्रीज हैं, दीज ट्रीज, ये दिस शोज अबंडेंस। अबंडेंस मींस जीवन में इस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में चीजें होंगी। चीजें इन द सेंस फिजिकल वर्ल्ड थिंग्स होंगी, कार होगी, बंगले होंगे, व्हाटएवर ही वांट ही विल हैव। नेक्स्ट, as does the wheat, which is also better. स्टार्स देखिए क्राउन पे लगे हुए हैं, ये जो क्राउन है यहाँ पे स्टार्स लगे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, व्हाट आपने जो ये ट्रीज बताया इसका क्या नाम बताया? क्या ऐसी को? ये पॉमग्रेनेट का ट्रीज है जो एबंडेंस को शो करता है। एबंडेंस को हिंदी में बोलते हैं संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी या संपन्नता, समृद्धि, समृद्धि। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है सर ये हार्ट शेप में क्या शो कर रहा है सिंबल? कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ नीचे हो। इसका मीनिंग होता है कि ये व्यक्ति जो है फीलिंग बेस्ड होता है। देखो ये हार्ट के ऊपर ही बैठी है, शी इज सिटिंग ऑन हार्ट। तो ये अपने इमोशंस, फीलिंग को अपने अंदर दबा के रखेगा। ही इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई आपके पास आया एंड ही इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट माय गर्लफ्रेंड इज थिंकिंग अबाउट मी, हाँ। और ये सिंबल आ गया, देन यू हैव टू टेल ही इज हैविंग फीलिंग फॉर यू बट he is suppressing it, wait for some time, then it will come out. उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो कुछ दिन बाद आएगी। और मान लो अदर केसेस में क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, बिकॉज ये लेडी इमोशंस पे बैठी है एंड देन आल्सो वेरी हैप्पी। आप अपने इमोशन को जब कंट्रोल में रखोगे तब जाकर के जीवन अच्छा चलेगा। और जो स्टार्स होते हैं वो टाइम साइकिल और सर्किल ऑफ लाइफ को बताते हैं, जो आपके जीवन में घटित होने वाली थिंकिंग है। इट इज टेलिंग अबाउट दैट व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक एट दिस मोमेंट। सो स्टार जो है व्यक्ति के जीवन में उस समय के चलने वाली सोच को बताते हैं कि आपको अपने टाइम और थिंकिंग के साइकिल को थोड़ा सा ब्रेक करके चलना पड़ेगा, देन यू विल हैव फर्दर डेवलपमेंट इन द लाइफ। तो
अब इसमें अगर आप सपोज यू वांट टू गो फॉर रीडिंग ऑफ दिस एम्प्रेस, सो इसकी जो डिविनिटी मीनिंग आती है, व्हाट इज द करेक्ट, ये व्यक्ति की मैरिज को बताता है। फर्टिलिटी फॉर वर्ल्ड वाइड would be parents. Suppose woman ask her whether she is going to conceive or not, so ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है उसमें। सो अगर कोई फार्मर्स पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, कोई बिजनेसमैन पूछेगा तो वेल्थ का क्रिएशन होगा, प्रॉफिट होगा उसको, कोई सम काइंड ऑफ गुड न्यूज इज कमिंग एट होम, उनके घर में कुछ तरह का नया आयोजन होने वाला है। अगर ये कार्ड निकले तो आप किसी को भी बताओगे देयर विल बी सम गुड इवेंट गोइंग टू कम इन योर लाइफ, तो वो बताएगा ये समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द हाउस। ये लग्जरी को बताता है, जीवन में जो व्यक्ति के संपन्नता समृद्धि होती है उसको भी ये कार्ड बहुत अच्छे से डिपिक्ट करता है। और दूसरी बात ये है कि इस कार्ड का आना व्यक्ति के जीवन में क्रिएटिविटी को बताएगा। अ मैन विल बी वेरी मच क्रिएटिव। सो जब व्यक्ति क्रिएटिव होता है, रचनात्मक काम करता है, तो कुछ नए नए काम करता है। नए नए काम करने का मतलब होता है, सपोज समवन कम्स विद यू दिस क्वेश्चन, माय गर्लफ्रेंड हैज गॉन, सो आप कहोगे अब दूसरी आ जाएगी, तो कुछ नया नया करो। सो इस तरह की ये रिप्लाई देने में बहुत अच्छा है। दूसरा बात, अगर ये कार्ड रिवर्स आ गया तो सब उल्टा हो जाएगा। इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लॉस ऑफ मटेरियल पोजीशन, जो भौतिक जगत में उसकी संपन्नता है उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा। इनएक्शन, इनएक्शन का मतलब होता है लेजीनेस, ऐसा व्यक्ति उस समय जो है लिथर्जिक फीलिंग में रहता है। सो दिस इज आल्सो डिपिक्टेड बाय दिस कार्ड। आप अभी आपको थोड़ा सा सक्रिय होना चाहिए। व्हेन यू विल बी एक्टिव देन द थिंग्स विल बी पॉजिटिव फॉर यू। पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय वॉर और एंड फेमिन, ये पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय वॉर एंड फेमिन, ये भी दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी में डिस्टर्ब होम्स, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कॉज इंस्टेबिलिटी, कुछ ना कुछ दिमागी समस्याएं आएंगी, मत भ्रम आ सकता है, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना चाहिए। अब ये कार्ड जब निकल जाए देन व्हाट वी शुड डू, आप अपने क्लाइंट को ये बता सकते हो कि आप इस दौरान जो है अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करो। व्हेन यू मेक योर जुपिटर स्ट्रॉन्ग द थिंग्स विल बी इन योर फेवर। जब आपका जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप उससे बृहस्पतिवार का व्रत करा लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करा लीजिए, गायत्री महामंत्र का 108 बार जप करने के लिए मंदिर में कहीं के हफ्ते में कम से कम एक दिन जाएगा, रोज नहीं जा पाता तो उसको सेफ्टी मिलेगी। ये कार्ड जो है द एम्प्रेस का कार्ड है, तीसरे नंबर का। अब चौथे नंबर का कार्ड जो आता है, ये देखो द एम्परर का कार्ड आ गया। पहला वाला ये इसके ऊपर वाला एम्प्रेस था, अब ये एम्परर है। अब इसमें एम्परर को आप चेक करो, यहाँ पे से देखो दो पिलर बने हैं, देयर आर टू एनिमल्स आल्सो। यहाँ पे दिस एम्परर की बड़ी बड़ी दाढ़ी है, देयर इज अ स्टार, यहाँ भी पॉइंट्स बने हुए हैं, एंड दिस इज स्वॉर्ड and he is properly balanced in the life. So now if ये जो एम्परर का कार्ड होता है, ये लीडरशिप क्वालिटी को बताता है। लीडरशिप क्वालिटी इन द सेंस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व की अच्छी क्षमता होगी, मेंटल एक्टिविटी को बताएगा, ये फैमिली के टुगेदरनेस को बताता है। डोमिनेशन, जो किंग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, दे आर द रूलर, सो इनके अंदर डोमिनेशन भी आ जाता है। फॉर द मटेरियल वर्ल्ड, फॉर अथॉरिटी, पैटर्निटी एंड द रेगुलेशन ऑफ लाइफ बाय लॉ, अपने घर में भी ये लोग जो है लीडरशिप क्वालिटी होंगे, घर के मुखिया हो जाते हैं। जो फ्लेश होता है वो आत्मा का शत्रु नहीं होता, बट स्पिरिट होता है। सो इनके अंदर ड्राइविंग, इनके अंदर जो ड्राइविंग फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। और द फ्रूट्स ऑफ टॉयल, जब ये परिश्रम करते हैं तब इनको क्षमता प्राप्ति होती है। कंट्रोल एंड डायरेक्टेड सेक्सुअल ड्राइव, कंट्रोल एंड डायरेक्टेड सेक्सुअल ड्राइव का मतलब होता है, देखो ही इज अथॉरिटेटिव, तो ये जीवन में जो भी काम करेगा ऐसा काम करेगा जो आइडियलिस्टिक हो, जिससे दूसरे को कोई समस्या न क्रिएट हो जाए। अब अगर यही कार्ड रिवर्स में आ जाए तब क्या करें? रिवर्स कार्ड इंडिकेट लॉस ऑफ कंट्रोल, व्यक्ति के ऊपर जो है नियंत्रण वो खो देगा। सीरियस इंजरी इन बैटल, इफ देयर इज नो बैटल देन देयर विल बी एक्सीडेंट।
इमोशनल इमेच्योरिटी, व्यक्ति की जो मानसिक समझ होती है उसमें जो है मेच्योरिटी नहीं होती। एंड बॉन्डेज टू पेरेंट्स, पहला वाला जो शो करता है दैट शोज द रेगुलेशन ऑफ द फैमिली, आप अपने परिवार का देखभाल करेंगे, पर ये शो कर रहा है कि यू विल बी बॉन्डेड टू योर पेरेंट्स, पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिफॉल्टेड, कोई ना कोई आपके पास कलंक लग जाएगा या फिर कोई ना कोई अपमान का विषय हो जाएगा। सो ये जो कार्ड्स हैं, देखिए आज हम लोगों ने 0 को कल पढ़ा था, 1 से शुरू किया था, 1 नंबर का कार्ड हमारा मैजिशियन था। सो ये 1 2 3 हम लोगों ने पढ़ा, 0 को मिला था, तो ये 4 कार्ड हो गए मेजर कार्ड। अब ये जितने भी कार्ड हैं अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, आपको ऐसा लगा होगा द एक्सपीरियंस इज दैट वो पॉजिटिव टी को ही डिनोट करते हैं। 0 से व्यक्ति देखिए प्रसन्न होता है, फिर वो 1 में चला जाता है। दिस इज जर्नी, टैरो कार्ड इज अ जर्नी ऑफ। सो ये आपकी यात्रा को बताता है। अगर टैरो रीडिंग आपको आ जाए तो जीवन की यात्रा भी आपकी अच्छी चलेगी। जैसे मैजिशियन कार्ड जो है आपकी विल को बताता है, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बिना इच्छा शक्ति के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और ऑर्गेनाइजेशन स्किल का मीनिंग होता है कि जो आपके जीवन में चीजें हैं, जो आपके जीवन में कुछ मिला है, आपको कुछ भी मिला हो, परिवार मिला, प्रेम मिला, मित्र मिले, साधन मिले, धन मिले, दौलत मिली, कार मिली, कुछ भी मिला, उन सबको आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये मैजिशियन का कार्ड बनाता है। जैसे एक मैजिशियन जो है अपने इंग्रेडिएंट से जादू दिखाता है, होता है ना, उसके पास अपने अपने टूल्स होते हैं, बिना टूल्स के मैजिशियन काम नहीं कर सकता। उसी तरह ये कार्ड भी बताता है कि ये हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी चीजें उसको मिले उसको ऑर्गेनाइजेशनल वे में यूज करना पड़ेगा। जब आप उसको यूज करेंगे तब जाकर के आपके जीवन में मैजिक होगा। मैजिक का मतलब होता है कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसको आप कहेंगे विच विल बी द आउटकम ऑफ योर एक्शन। जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जो होती है हमारे ही कर्मों का परिणाम होती है। सो मैजिशियन इज द कर्मा कार्ड, जो आपको अपने कर्म की प्रेरणा देता है। सेकेंड इज क्रिएटिव टैलेंट, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ रचनात्मक कौशल होता है। अब व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में फंसा है तो उसको कहिए कि योर सॉल्यूशन लाइज विद इन यू, आपकी समस्या का जो सॉल्यूशन है वो आपके ही अंदर है। सो आपको ढूंढना पड़ेगा इसको। और द एबिलिटी टू टेक पावर फ्रॉम एबव का मीनिंग होता है ईश्वर के सानिध्य में क्षमताएं विकसित करना। जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे, मंत्रों का जप करोगे, कोई ईश्वरीय कार्य करेंगे तो भगवान के सानिध्य में होंगे। When you will be in the company of God, तो होगा क्या, आपको ऊपर से पावर मिलती है, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ प्रेयर, ये सभी क्षमताएं तो होती है जो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की स्पिरिचुअल एबिलिटी को ये क्षमताएं बढ़ाती हैं। सो आपकी जब इनर एबिलिटी बढ़ी तो क्या होगा, जब आपकी इनर एबिलिटी बढ़ेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, आपके जीवन में जैसे मैजिशियन आपको चमत्कृत करता है, आप भी अपने जीवन के कर्मों के परिणाम से चमत्कृत हो जाएंगे। एंड मेन इज सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के कर्मों को देखना, अपने विचारों को देखना। सो इस स्टेट में मैजिशियन का कार्ड ये भी बताता है कि आप स्वयं को देखते रहिए कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाएंगे। सो कॉन्शियस सेल्फ अवेयरनेस भी मैजिशियन मैनिफेस्टेशन मीनिंग उसको आपको बाहर करना है। जो आपके चेतनात्मक स्तर पे विचार चल रहे हो उनको क्रिया रूप में आप बदलिए। दैट इज द रियल मैसेज फॉर मैजिशियन। दूसरी बात ये होती है कि सब यू नीड टू टेक सपोर्ट फ्रॉम अबव। अबव का मतलब नॉट ओनली गॉड, योर सीनियर्स, योर सुपीरियर्स, जो भी आपसे ज्ञान में उम्र में बड़े हैं उनका सानिध्य आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप उनका सानिध्य लेंगे देन आपकी विल पावर भी बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी भी बढ़ेगी, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको जीवन में अच्छाई की तरफ ले जाएंगे, आपके जीवन में इनलाइटमेंट की तरफ ले जाएंगे, आप लाइट हेडनेस की तरफ जाओगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मैजिशियन इज फेथ इन गॉड। यूनिवर्सल पावर्स के ऊपर मैजिशियन
का पूरा विश्वास करना है, मतलब यू नीड टू सरेंडर टू द गॉड, ऐसे भी कह सकते हो। आपको अपने विल को गॉड को सरेंडर करना है, ईश्वरीय विल में आपको रहना है। इस समय की जो भी घटनाएं घटित हो रही है, यू डोंट हैव टू चिट चैट, आपको उसमें चिट चैट नहीं करना है। जब आप ईश्वरीय घटनाओं में अपने आप को समाहित करके रखेंगे, तब जाकर के आपके जीवन में ये जो समय है, इट विल गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। दिस इज द मैसेज ऑफ मैजिशियन। मैजिशियन जो है कहता है कि आप जीवन में मैजिक करो, चमत्कार करो इन सब चीजों को लेकर। तो जब आप इन सब चीजों को लेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार होगा। जो भी व्यक्ति गॉड में फेथ रखेगा और अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करेगा, डेफिनेटली ही विल ग्रो इन द लाइफ। ये तो नॉन प्रिंसिपल है सभी, यही मैजिशियन बताता है। सेकेंड थिंग, अगर ये कार्ड रिवर्स हो जाता है तो इसकी मीनिंग अपोजिट हो जाएगी, ये इनडिसीजन को शो करेगा। मीन्स आप इस समय कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। वीक विल, आपकी जो विल होगी, विल यू कैन से दैट आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाएंगी। यू कैन नॉट टेक फेस द ट्रबल ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन के जो संघर्ष है उनको फेस करने में कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमजोर पाएंगे, तो आपकी विल पावर कमजोर हो जाती है। इनएप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमताएं कम होंगी और आप अपनी क्षमताओं का यूज डिस्ट्रक्टिव करोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैजिशियन जो है कंस्ट्रक्टिव यूज करता है, मींस इट यूजेस फॉर द डेवलपमेंट। और जो उल्टा मैजिशियन होता है, बिकॉज जैसे उल्टा होगा देखिएगा, हेड नीचे हो जाएगा और गॉड की पावर नीचे हो जाती है। तो जब कभी आपका अहंकार बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, तो आपके निर्णय लेने की क्षमताएं कम हो जाएंगी। कारण क्या है, ईश्वर जो है नीचे हो जाएगा, आप ऊपर हो जाओगे। मीन्स यू विल हैव नो फेथ इन गॉड, भगवान को आपने गिरा दिया। यू विल नॉट हैव फेथ इन सेल्फ एंड यू डोंट हैव द एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस। आप जो है जीवन की कठिनाइयों को फेस करने में अपने आप को अक्षम पाएंगे। जब आप अपने आप को जीवन की कठिनाइयों को फेस करने में अक्षम पाएंगे, तो ये तो बहुत ही दिक्कत वाला काम होगा। सो इस तरह की चीजों को आप टैरो के थ्रू खुद भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। मेनली टैरो कार्ड जो है पूरी लाइफ को डिपिक्ट करता है। 78 टैरो कार्ड जो होते हैं ये पूरी लाइफ को बताते हैं। 22 मेजर अरकाना के, 56 माइनर अरकाना के। 22 जो मेजर अरकाना कार्ड है उसमें आप देखेंगे 0 नंबर का कार्ड है फुल कार्ड, उसके बाद 21 नंबर कार्ड आते हैं। तो फर्स्ट नंबर का कार्ड कोई पूछे तो द मैजिशियन, फर्स्ट नंबर का कार्ड द मैजिशियन है। 0 नंबर